हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ताया ने बहुत शौक से घर बनवाया था, मगर शो में किस्मत के वो इसमें रह ना पाए। जो ही एक खूबसूरत मकान अमल हुआ, ताया एक रोज अचानक सीढ़ियों से गिरकर चल बसे। सभी ने इसको इत्तेफाकी हादसा जाना, मगर ताई कहती थी कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये जगह भारी है, क्योंकि मकान की तामीर के दौरान भी 2 मजदूर गिरकर बुरी तरह जख्मी होकर मर गए थे और फिर शोहर चल बसे। उनके ख्याल में यह मकान मनहूस था। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं और कुछ लोग ऐसी बातों को वाहिमा कहते हैं। बहरहाल ताई अम्मा को उन्हीं वाहमों और वसवसों ने घेर लिया था। तभी वो इस मकान को फरोख्त करने के दर पे हुई। उन्होंने वालिद साहब को अपना इंदिया बताया। बाबा ने समझाया कि यह मकान उम्दा और अच्छा बना हुआ है, मेरे मरहूम भाई ने बहुत शौक से तामीर कराया है। मेरी मानो तो मकान फरोख्त करने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि दोबारा ऐसा घर ना बना पाओगी। ये बच्चों के काम आएगा, उनको साइबान से महरूम मत करो। मगर ताई अम्मा अपनी बात से पीछे न हटी। बोली, तुमको अच्छा लगता है तो तुम ही मकान खरीद लो, जो कीमत लगे बेशक इससे कुछ कम दे देना, मगर मैं अब इसमें ना रहूंगी। ये घर हमको बहुत पसंद था, मगर हम खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि ताई की मुसलसल ऐसी बातों ने अम्मा को भी वहम में डाल दिया था। जब ताई बीमार पड़ी तो उनके बेटे ने ये औने पौने फरोख्त कर दिया। जिसने ये खरीदा वो वाबडा में मुलाजिम था। इसका नाम नईम और बीवी का मारिया था। दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत थे और चांद सूरज की जोड़ी कहलाते थे। इनकी आपस में मोहब्बत भी बेमिसाल थी। शुरू दिनों में दोनों बहुत खुश थे। साल बाद खुदा ने बेटा दिया तो खुशी दोबाला हो गई। अब वो हमा वक्त बेटे की परवरिश में मगन रहने लगी। ससुराल वाले ज्यादती करते तो नजरअंदाज कर दिया करती, क्योंकि बेटे की नेमत पाकर उसको किसी की परवाह न थी। इसने बच्चे का नाम उम्मीद रखा। जब उम्मीद कुछ बड़ा हो गया तो मारिया ने सोचा कि क्यों ना कोई काम करो। इसने बीए के साथ साथ बीएड का कोर्स किया हुआ था। कुछ कोशिश के बाद स्कूल में नौकरी मिल गई और वो ड्यूटी पर जाने लगी। इस दिन के बाद से इसकी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि मुलाजमत के साथ घर का काम पूरी तरह नहीं कर पाती थी। ड्यूटी से आकर किचन संभालने की बजाय सीधी ऊपर अपने कमरे में चली जाती ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। बच्चा 4 साल का था, जिसको वो साथ स्कूल ले जाती और साथ लाती। घर आकर सबसे पहले इसके लिए आराम और खुराक का बंदोबस्त करती। यूं दोपहर से शाम हो जाती तब अपने लिए खाना लेने नीचे आती। सास मुंह बनाती कि कमाती अपने लिए है और हमको नौकरानी समझ रखा है, कोई काम नहीं करती, इसको मुफ्त में खाना चाहिए। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर वो तंग आ गई। उधर सास नंदों ने नईम के भी कान भरने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बीवी से बददिल होने लगा। जब घर आता खाना माँ के पास से लेकर खाता, वो कुछ न कुछ बात बीवी के खिलाफ जरूर कह देती। जहाँ इंसान 2 वक्त खाना खाता है वही बैठता भी है। नईम अब सिर्फ सोने के लिए कमरे में आता, सारा वक्त नीचे अपनी माँ और दीगर घर वालों के पास गुजारता। मारिया ने कोई शिकायत ना की, इसकी तो मजबूरी थी नौकरी जो करती थी। इसी असना में वो दूसरे बच्चे की माँ बन गई। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। पहले शौहर के जो थोड़े बहुत काम करती थी, अब नहीं कर सकती थी। माँ बेटे के सारे काम कर देती और मारिया सब्र और शुक्र कर लेती। जेठानी ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसी बहू लाने का क्या फायदा, उल्टा हम उनके काम करें, उनके शौहर के काम भी करें। बेहतर है कि ये मियाँ बीवी अलग हो जाएं। ससुर ने मामला बढ़ता देखकर नईम और मारिया को अलग कर दिया, जिस पर मारिया ने कोई एतराज न किया। अलबत्ता वो खाना घर में बहुत कम पकाती और ज्यादातर बाहर से ले आती थी। शौहर को एतराज था कि बाहर का खाना रोज नहीं खा सकता, लिहाजा अब भी इसका ज्यादा वक्त माँ बहन भाइयों में गुजरता। खाना वो माँ के घर खाता। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर मारिया का काम और बढ़ गया और वो बिल्कुल घर और घर वालों से अलग होकर रह गई। सभी ने इसका साथ छोड़ दिया। एक तरह से वो गैर और अजनबी होकर रह गई थी। शौहर घर पे ना होता, बच्चा बीमार हो जाता, कोई ना पूछता। सिर्फ ससुर ही वो हस्ती थे जो इस मसरूफ बहू का ख्याल करते और बीमार बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते थे। मारिया एक मुलाजिम पेशा औरत थी, मगर कोई इसकी मजबूरियां नहीं समझता था। अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा किचन में डालती थी, बाकी जमा करती थी। अपने और बच्चों के अखराजात की मद में भी रकम खर्च कर दिया करती। जिम
जब उसे अलग कर दिया गया उसने किचन का खर्चा देना बंद कर दिया और नईम से कहा, तुम्हारी मर्जी, अपनी तनख्वाह में से जितना चाहो घर वालों को दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर मैं मेहनत और मशक्क़त अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कर रही हूँ। अपना खाना भी बाहर से मंगवाती हूँ, लिहाजा अब मैं सास को किचन का खर्चा ना दूंगी। ससुर ने पूछा कि बेटी मारिया, तुमने इतने साल मुलाजमत की है, क्या कुछ जोड़ा भी है? इसने बताया, हाँ अब्बा जी, मैंने काफ़ी बचत की है। कितने रुपए होंगे? 5 लाख अब्बा जी, कुछ रकम अम्मा बाबा ने दी थी, वो भी शामिल है। ठीक है बेटी, बाकी रकम का मैं बंदोबस्त किए देता हूँ, अगर कुछ कम पड़ा तो लोन ले लेंगे। मैं तुम्हारे लिए कोई मकान तलाश करता हूँ, तुम किराए के मकान में रहने की बजाय अपने मकान की मालिक हो जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारा गुजारा खासा मुश्किल हो गया है। यूं उन्होंने जो घर नईम और मारिया के लिए तलाश किया वो हमारे ताया बाबा का मकान था, जो खूबसूरत और उम्दा बना हुआ था, मगर ताई अम्मा के वहम की वजह से औने पौने बिक रहा था। मारिया और नईम इतना अच्छा घर मिलने पर खुश थे, लेकिन महल्ले की औरतों ने मारिया को बहुत अजीब व गरीब बातें बताएं। वो बेचारी डर गई और उसने 11 दिन तक रोज घर में सूरा यासीन पढ़वाए। वो हर रोज तमाम महल्ले वालियों को बुलाने उनके घर जाती और खुशी खुशी अपने घर पढ़ाई के लिए बुलाती रही। यूं हमारे घर तभी वो आई। मारिया बहुत प्यार से बोलने वाली औरत थी। नईम भी निहायत अदब और इनकिसारी से बात करता था। दोनों मियाँ बीवी हर एक के साथ खुलूस से मिलते। मारिया अब भी स्कूल पढ़ाने जाती थी, वो फिर उम्मीद से हो गई तो ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो गया। घरदारी भी संभाली थी, ससुराल और मैके से कोई इसका हाल दरियाफ्त करने नहीं आता था। अलबत्ता कभी कभी ससुर अपने पोतों से मिलने आ जाते थे। यहाँ इनको आए कुछ ही अरसा हुआ था कि एक दिन मालूम हुआ कि नईम ने मारिया को मारा है, मगर किसी ने बात ना की, ये सोच कर कि ये उनके अपने घर का मामला है। मारिया ने फोन करके ससुर को बुलवाया और कहा कि नईम को समझाइए, आपके बेटे ने इस हालत में मुझे मारा है, जबकि बच्चे की पैदाइश के दिन करीब हैं, ऐसे में मेरी जान भी जा सकती थी। बाप ने बेटे को तंबी की कि आइंदा बहू पर हाथ न उठाना, वरना ये मकान मारिया के नाम है, मैं तुमको कान से पकड़कर निकाल बाहर करूंगा। अभी इस वाकया को 15 दिन गुजरे थे कि एक अजीब वाकया हुआ। मारिया के ससुर मकान की छत पर कुछ रखने गए और जब वो सीढ़ियां उतर रहे थे, उनका पांव फिसल गया, वो गिर पड़े और अस्पताल में चंद दिन रहकर फौत हो गए। ये ऐसा वाकया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल ऐसी ही मौत सीढ़ियों पर से फिसलने की वजह से हमारे ताया की भी हुई थी। खैर हमने तो चुप साध ली, मगर महल्ले वाले कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने मारिया और नईम को कहा कि ये सीढ़ियां आसेबज़दा हैं। मालिक मकान के अलावा 2 मजदूर भी गिर चुके हैं और अब ये चौथा वाकया है। बेहतर है ये मकान फरोख्त कर दें, अब फिर सीढ़ियां बंद करा दें और छत पर न जाएं, गालिबन वहां जिन रहते हैं। मारिया ने इस वाकया को खुदा की मर्जी कहकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर नईम को वहम हो गया। मकान तो फरोख्त ना हो सका, अलबत्ता उसने सीढ़ियां बंद करा दी। मारिया अब बहुत उदास और चुप चुप रहने लगी थी। पहले जब इसका जी घबराता था वो छत पर चली जाती थी और सुकून मिल जाता था, लेकिन अब सीढ़ियों के आगे दीवार आ जाने से ऊपर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया था। मारिया को ससुर के वफात पाने का अजहद दुख हुआ, क्योंकि एक वही शख्स उसका हमदर्द और गमगुसार था वो भी चल बसा। वो अपना दुख दर्द किसी से नहीं कह सकती थी। जब कोई अच्छा प्यार करने वाला इंसान चल बसता है तो दुख होता ही है। वक्त के धारे में वो बहती रही। खुदा जाने मारिया की किस्मत कैसी थी। वो अपने घर की खातिर मुलाजमत कर रही थी, दोहरे अजाब सह रही थी। नईम को इस बात की कदर न थी। वो बात बात पर इस पर बरस पड़ता था कि ऐसी मुलाजमत का क्या फ़ायदा जब बीवी होते हुए मुझको सुकून नहीं। इससे अच्छा था कि तुम मुलाजमत न करती, घर बैठ जाती। जब बेटी रिदा पैदा हो गई और 3 बच्चों को संभालना मुश्किल हुआ तो उसने लंबी ब्रेक लेकर ड्यूटी को खैर बात कह दिया और घर बैठ गई। तब नईम को और बेसुकूनी रहने लगी। वो कहता था, वाकई ये घर मनहूस है, जो ही घर में कदम रखता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। बाहर अच्छा भला होता हूँ, हंसता बोलता हूँ, तबीयत हल्की फुल्की होती है, लेकिन जो ही घर आता हूँ दिमाग घूमने लगता है। कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे कोई मेरे अंदर घुसकर मुझे तोड़ रहा हो, और कभी मुझे कोई उकसाता है कि मैं किसी को मारूं, किसी का कत्ल कर दूं। ऐसी बातें सुनकर मारिया दम बखुद रह जाती थी। सोचती थी कहीं नईम का दिमाग ना पलट जाए।
मैं यहाँ बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, जाने ये घर आसिफ ज़दा है या नहीं। मगर नईम ज़रूर दिमागी तौर पर बहक गया है, वरना अच्छा भला था। अब क्यों बात बात पर उलझता है और मारने को दौड़ता है। ससुर भी फौत हो गए थे, शिकायत किससे करती, कोई सहारा ना रहा था। कभी हमारे घर आकर अम्मा से दुख बयान कर जाती थी। अब नईम का मामूल बन गया था बीवी को मारना पीटना। बेचारे छोटे छोटे बच्चे माँ को इस तरह पीटता देखकर बहुत रोते बिलखते थे, बाद में चुप हो जाते थे। एक दिन रात को नईम नशे में था, जाने क्या बात थी, इसने मारिया को बहुत मारा। इसके गले में केबल का तार डालकर उसे खत्म करना चाहा, मगर हाथ पांव चलाकर मारिया ने खुद को बचा लिया। रात की चीख पुकार पर महल्ले वाले गुस्से में थे और सुबह वो सब नईम के घर पहुंच गए। उन्होंने मारिया को नईम की गिरफ्त से निकाला और उसे बुरा भला कहा कि यहाँ से निकल जाओ, हम तुम जैसे आदमी को अपने महल्ले में नहीं रख सकते। इस वक्त उसने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग ली और कहा कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम तुमको आखिरी बार कहते हैं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई ना होगा। इस दिन शाम को नईम खुद ही किसी बाबा के पास गया और अपने लिए पानी दम करा कर ले आया। मारिया से माजरत की कि खुदा जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन जब मारता हूँ खुद मुझे पता नहीं होता कि क्या कर रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि ये घर आसिफ ज़दा है और वो यहाँ दम करने आएंगे। मारिया ने उन बातों पर ध्यान न दिया, क्योंकि अब ऐसा आलम हो गया था कि वो नईम से नफरत करने लगी थी। दूसरे दिन वो मारिया और बच्चों को घुमाने गांव ले गया। नहर पर मारिया को धक्का दिया था, हम वो संभल गई और फौरन किनारे पर बैठ गई। इस तरह पानी में गिरने से बच गए। तब नईम ने इसके पांव पकड़कर मुआफ़ी मांगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मारिया अब हमारे घर नहीं आती थी, वो किसी के घर भी नहीं जाती थी। तभी अम्मा कभी कभी खैरियत मालूम करने चली जाती थी, कहीं नईम ने इसको फिर मारा तो नहीं है। अम्मा, बाबा और दूसरे महल्ले वाले उसे बहुत समझाते थे और वो मान भी जाता था। एक दिन हफ्ता था और हम सोच कर सोए थे कल देर से उठेंगे, क्योंकि अगले रोज इतवार था। इस रोज हम रात को ये इरादा करके सोए थे। खुदा की करनी के इस दिन सुबह 6 बजे ही महल्ले में शोर मच गया कि नईम मारिया को बाहर सड़क पर मार रहा है। इससे पहले हमारे महल्ले में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। महल्ले में हलचल मच गई। मारिया के घर के सामने ये तमाशा हुआ। इसकी हालत देखी नहीं जाती थी, इसको इतना मारा था कि कपड़े फट गए थे। ये आलम के अल्लाह मुआफ करे। इसे महल्ले के एक बुजुर्ग अपने घर ले गए और सब महल्लेदारों ने मिलकर नईम से कहा कि जाकर अपने बड़ों को बुलाकर लाओ। वो बच्चों को लेकर माँ के घर चला गया। मकान को ताला लगा गया। बुजुर्गों ने पूछा, मारिया बताओ तुम क्या चाहती हो? वो बोली, घर आबाद रखना चाहती थी, मगर नईम को ये दौरे पड़ते हैं कि बेबात मारने लगता है, इस तरह तो ये मेरी जान ले लेगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं इससे फैसला चाहती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे दिलवा दे। ये बातें हो रही थीं कि नईम का बड़ा भाई आ गया। सब ने इसको लान तान की कि जब से ये लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों में से कोई उनका हाल अहवाल जानने नहीं आता। ऐसी संग दिल्ली ठीक नहीं। खैर, फिर सब ने मिल मिलाकर मारिया और नईम की सुलह करा दी और उसने कुरान पर हल्फ दिया कि वो अब अपनी बीवी को ना मारेगा। एक दिन उनके घर से कुछ तोड़ने की आवाज आई। हमने पता किया, मालूम हुआ कि वो अपने घर की सीढ़ियां तोड़ रहा है, क्योंकि छत पर दूसरी मंजिल तामीर कराना चाहता है ताकि मारिया अकेली ना रहे। नई मंजिल को किराया पर उठाने से माकूल आमदनी भी हो जाएगी। इस दिन जुमेरात थी। पहले वो मजदूर लेने गया, मगर मजदूर ना मिला तो बड़ा सा हथौड़ा लाकर खुद ही सीढ़ियों के आगे की दीवार तोड़ दी जो खुद इसने बनवाई थी। फिर छत पर गया। इसी दिन शाम को उनके घर की बिजली चली गई। तार वाला खंबा छत की मंडेर के पास था। वो वाबडा का मुलाजिम था, बिजली के तार ठीक करने का काम करता था। बस उसने खुद ही बिजली के खंबे पर चढ़कर तार ठीक करने की ठान ली। जब वो बिजली के तारों को घर से पीछे हटा रहा था तो सारे महल्ले की लाइट बंद हो गई। सख्त गर्मी में मेरे मुंह से निकला, अल्लाह करे ये बिजली वाले मर जाएं, इतनी गर्मी है और पंखा बंद हो गया है। अम्मा ने मुझे डांटा कि ऐसा नहीं कहते। अचानक बाहर शोर की आवाज सुनाई दी। पता चला कि नईम खंबे पर चढ़ा बिजली ठीक कर रहा था कि इसके कमर के गिर्द पड़ी बेल्ट ढीली हो गई और वो ऊपर से गिर गया। गिरते ही सर फट गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। आन की आन में महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। हम भी गए। इसकी मैयत रखी थी।
लगता जैसे इसको किसी ने गला दबाकर मारा है। आंखें उभरी हुई और उनके गिर्द नील पड़े हुए थे, सर पचक गया था। मारिया औरतों के बीच ऐसे बैठी थी जैसे आंखों के आंसू खत्म हो गए हों। अलबत्ता नईम की माँ और बहनें बिलक बिलक कर रो रही थी। 3 दिन बाद मारिया का घर खाली हो गया। ससुराल वाले दोबारा नहीं आए, बच्चों की भी फिक्र न की जैसे वो उनके कुछ ना लगते हो। अब मारिया अपने बच्चों के साथ अकेली घर में रहती है। वो नौकरी करती है, इसके घर की तामीर वैसे ही रुकी हुई है, किसी ने बिखरा हुआ मलबा तक नहीं उठाया। आज भी ईंटें इसी जगह इसी तरह बिखरी हैं जिस तरह पहले बिखरी हुई थी। इस पर बड़ी जिम्मेदारी है, तन्हा जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। मालूम नहीं इसे नईम से शादी करके क्या मिला। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।